दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट सीटेट देना है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को डिटेल में बताया था, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस के बारे में बताया था कि कितने क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था। कितने नंबर कंटेंट के पूछे जाते हैं, कितने पेडागोजी के पूछे जाते हैं। उन सबको देखने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम सब्जेक्ट वाइज जो है, जो टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के, उसका डिटेल सिलेबस हम लोग को दे दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल, आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, जैसा कि आप जानते हैं कि 5-5 सब्जेक्ट दोनों में है, तो उसका डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों इसमें तो मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगी। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, कोई भी जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि विदाउट सिलेबस जो है आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में क्या क्या मेंशन किया गया है, कौन सा टॉपिक जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, किसको कवर करना है, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे किस तरह से ऐसा है कि सिलेबस आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस सिलेबस में आपको किस तरह से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपसे छूटने न पाए। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका जो डिटेल है ना, मैं इससे पहले की वीडियो में दे चुकी हूँ, और जो अभ्यर्थी नहीं देखे होंगे आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सॉरी, क्योंकि अगर आप जो है उस वीडियो को देखेंगे तो जो इससे पहले सब कुछ मैंने बताया है वो सारी चीज़ें, आपके मन में कोई डाउट होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है मेन सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या क्या जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जानना तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है आपका। जैसे पेपर फर्स्ट में देख लें तो सीडीपी का क्या है, ईवीएस में क्या है, मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है आपके लैंग्वेज के दोनों पेपर हैं। तो इस तरह से पेपर सेकंड में भी वही चीज़ है, 3 सब्जेक्ट आपका वही है, मैथ और साइंस जो है बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे और उसके बाद दोस्तों मैं बताऊँगी कि सिलेबस में से आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से जो है सीटेट बार बार क्वेश्चन उठाता है, किन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट यानी क्लास 1 to 5 का जो सिलेबस है उसे देखेंगे, और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर वगैरह, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, कितने कंटेंट के, कितने पेडागोजी, ये सब कुछ मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो उसकी लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपका जो फर्स्ट पेपर का पहला जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे। ए में दिया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, बाल विकास इसको बोलते हैं, बाल विकास और अध्यापन। और ए में दिया गया चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बालक। इसका जो टॉपिक दिया गया कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, ये टॉपिक आपका दिया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बालकों के विकास के सिद्धांत, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों देखिए ये ऑफिशियल है, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये सिलेबस लिया है। आपको कहीं इधर उधर, बहुत से इधर उधर जो खुद से बना के देते हैं उस तरह भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं देना है, सब कुछ आपको ऑफिशियल लेकर के चलना है, जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, सीटेट के द्वारा जो उनकी ऑफिशियल लिंक पर शेयर किया जाता है। तो हम यहाँ से इस चैनल से, विजडम मास्टर चैनल से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों, जो भी अपडेट मिलता है, सब कुछ ऑफिशियली बेस पे होता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। नेक्स्ट जो दिया गया है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। यहाँ पे देख पा रहे होंगे समाजीकरण प्रक्रियाएं जो है, सामाजिक विषय और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, ये टॉपिक दिया गया है। पियागेट, कोहलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल रिस्पेक्टिव्स। दोस्तों देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं आपको बताते हुए चलूँगी कि ये टॉपिक जो है ना जीन पियाजे का है, कोहलबर्ग, वाइगोस्की। दोस्तों इतना मान के चलिए ना, यहाँ से अगर आप जो है इस बार 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें 2 क्वेश्चन जो है सिर्फ सीडीपी की मैं बात कर रही हूँ कि जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलबर्ग से आपका 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इसमें भी शायद पूछा गया है, वाइगोस्की से भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो। तो आप मिला के देखें, सिर्फ इसी टॉपिक से आपके लगभग 6 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ एक टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सिलेबस, जो अभ्यर्थी 20 अगस्त को भी एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम देना या फिर
सिलेबस पूरा रट डालना ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप जो है कवर करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नंबरों का फ़ायदा है। इस तरह से आपको जो है सिलेबस पढ़ना है, इस तरह से तैयारी करनी है। तो इस तरह आप करेंगे दोस्तों तो उन अभ्यर्थियों से, बहुत से अभ्यर्थियों से आप आगे निकल जाएंगे। तो चाहे आप 20 अगस्त को एग्ज़ाम दे चुके हो, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी नए हैं जो ऐड होते जा रहे हैं, कुछ जो ओल्ड हैं यानी पहले से जुड़े हुए हैं, उनके 20 अगस्त में कुछ ना कुछ नंबर से रुके हैं, या फिर वो फिर से जो है, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्कोर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सब जो है इस बार इस तरह से पढ़िएगा कि आपका एक तरह से कहें कि एक बहुत अच्छा स्कोर 120 प्लस तक आपका जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ये टॉपिक मैंने बताया, यहाँ से 6 नंबर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे दिया गया बौद्धिकता के निर्माण के विवेचित संदर्श। और यहाँ पे है अगला जो टॉपिक दिया गया है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बौद्धिकता होता है। लैंग्वेज एंड थॉट दिया गया है, भाषा और चिंतन जो है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रूल्स, जेंडर बियास एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं जो है, लिंग पूर्वाग्रह है और शैक्षणिक व्यवहार। ये जो है ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर बनता है। अगला जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, रिस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे दिया गया है शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझाना, ये टॉपिक आपका है। नेक्स्ट जो दिया गया है, फार्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया आपका शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर पर जो है मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। अगला जो दिया गया है बी वाला, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, 5 प्रश्न जो है आपके यहाँ से किए जाते हैं। अगला जो दिया गया दोस्तों, लर्निंग एंड पेडागोजी, आप जो है इसको, ये टॉपिक दोस्तों अगर एक एक जो है पढ़ेंगे तो आप ये सिलेबस पूरा देख लीजिएगा। बाकी जो मेन है मैं समझाते हुए चल रही हूँ, क्योंकि अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट और पेपर 2 भी जो है आपका कवर करना है इसमें। तो लर्निंग एंड पेडागोजी का जो है अधिगम और अध्यापन का यहाँ से 10 क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जब आपका क्लास लूँगी तो मैं आपको जो मेन है, जो पहले एक तरह से कहें कि जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को कवर करूँगी। तो ये आपका दिया गया है लर्निंग एंड पेडागोजी का अधिगम और अध्यापन का, यहाँ से 10 प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बोध और संवेदनाएं हैं, प्रेरणा और अधिगम, मोटिवेट एंड लर्निंग है। अगला देखते हैं यहाँ पे, ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आपका सीडीपी का पूरा सिलेबस है, आपने देख लिया। सी तो मैंने बता ही दिया है, ए भी दिया है, बी में मैंने कुछ छोड़ दिया था। यहाँ पे एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइड, यहाँ पे गैर लाभप्रद और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकता को समझना, जैसे जो कुछ बच्चे तो होते हैं जड़ बुद्धि के होते हैं। और समावेशी शिक्षा आप समझ ही रहे होंगे, और बाकी जो है मैं डिटेल बताती रहूँगी। मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट प्रतिभावान जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, जो एक तरह से कहें प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जड़ बुद्धि के होते हैं, एक सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे, जिसको मैं क्लास में आपको सब कुछ बताती रहूँगी। अगला जो है आप लैंग्वेज का देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड का सिलेबस सेम है, बस आपका जो है चेंज हो जाएगा। आप जो है लैंग्वेज फर्स्ट में जो लेना चाहें और सेकेंड में जो लेना चाहें। यहाँ पे लैंग्वेज कंप्रीहेंशन दिया गया है,
भाषा बोधगम्यता, रीडिंग अनसीन पैसेज 2 पैसेज 1 प्रोज आर ड्रामा एंड 1 पोएम विथ क्वेश्चन ऑन कंप्रिहेंशन इन फ्रेंच ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो अपठित अनुच्छेद को पढ़ना, 2 अनुच्छेद एक गद्य का होता है और एक जो है पद्य का होता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो पैसेज दिए होते हैं उनको और उसके बाद क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसा कि मैंने करवाया भी है। जो आपका 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था, जो बच्चे न्यू होंगे उनको मैं करवाऊंगी तो आप लोग समझ लेंगे। पेडागोजी यहाँ पे आपके 15 नंबर की आने वाली है और जो पैसेज हैं आपके 15 नंबर के रहेंगे, जो आपके एक तरह से कहें कि ड्रामा और पोएम वाले होते हैं। तो यहाँ पे आपको पेडागोजी आप देख पा रहे होंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अधिगम और अर्जन है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत है, सुनने और बोलने की भूमिका है। ये सारे हैं आपके टॉपिक, भाषा कौशल के टॉपिक हैं। और यहाँ पे भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, जो सुबोपली होता है। तो ये सारे टॉपिक हैं यहाँ पे आपके। और दोस्तों आपका लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम है, आप इसे मैच कर सकते हैं। तो सिलेबस सेम है, आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकेंड हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि जब आप जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, तो जो लैंग्वेज आपको फर्स्ट, अगर मान लीजिए हिंदी आपको अच्छे से आ रही है तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ले लीजिएगा। सेकंड में आपको संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू, या फिर जो अभ्यर्थी जैसे, क्योंकि 22 लैंग्वेज इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो अदर स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, तो गुजराती, मराठी, बंगाली, इस तरह के जो भी आपके लैंग्वेज होंगे सेकंड में आप ले सकते हैं। तो दोनों लगभग सेम है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो इसमें जो है 60 नंबर में आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे। दूसरा जो आप यहाँ पे अगला जो देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स के कंटेंट के जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, इसमें 15 क्वेश्चन जो है कंटेंट के होंगे। ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड्स अराउंड अस है, नंबर है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मेजरमेंट है, वेट है, टाइम है। तो इसको तो आप समझ ही पा रहे होंगे, ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ है, और चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ हैं, संख्याएं जोड़ना और घटाना है, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा, प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये सारी चीज़ें हैं आपके जो है मैथ के हैं। वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। पेडागोजी के जो आप देख पा रहे होंगे 15 क्वेश्चन, इसमें जो टॉपिक है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, ये पेडागोजी वाले आपके टॉपिक्स हैं। गणित या तार्किक चिंतन की प्रकृति जो है, बालक की चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकलने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण जो है, शिक्षण की समस्याएं हैं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू हैं, जो एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग दिया गया है। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण है, ये डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है, आपका 2 नंबर आता है सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैथ का। और अगला आप देख पा रहे होंगे ईवीएस। ईवीएस में दोस्तों देखिए आपका क्या क्या टॉपिक दिया गया है। कंटेंट में आपके 15 क्वेश्चन है, पेडागोजी में आपके 15 क्वेश्चन है। फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप्स है, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। विषय वस्तु जो दिया गया है कम है, परिवार और मित्र है, संबंध है, कार्य और खेल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, ये सारी चीज़ें हैं और वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। पेडागोजिकल इश्यूज, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, सीसीई, टीचिंग मटेरियल, एड्स, प्रॉब्लम। यहाँ पे ईवीएस की अवधारणा और व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत आपका है, लर्निंग प्रिंसिपल्स, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, डिस्कशन दिया गया है। सीसीई जो आपका दिया गया है, शिक्षण सामग्री उपकरण जो दिया गया है, आपकी समस्याएं दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे आपके 5 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट के, जिसका सिलेबस आप लोग डिटेल में देख चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईवीएस में जो है ना, मैं इस तरह से आपको करवा दूंगी। और सबसे पहले दोस्तों मैं इसका क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं मैम क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो बिल्कुल, जैसा कि आप अगर देखें तो दोस्तों दिसंबर में आपका एग्जाम होने जा रहा है और 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है आपका, इसका रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट में आ जाएगा। अक्टूबर में आपको जो है नेक्स्ट
स्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको फॉर्म फिल करने का। उसके बाद तुरंत जो है दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो आपके पास मुश्किल से देखिए ना कि कितना टाइम है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक तरह से मोटे तौर पे देखें तो सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 महीने आपका टाइम है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपका जो है फॉर्म फिल करने में डॉक्यूमेंट जो है सब कुछ देखना, फॉर्म को फिल करना, इसी में जो है आपका 1 महीना ऐसे चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग पहले से तैयारी रखिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और किसी भी वैकेंसी में बैठने के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। अगला यहाँ पे हम लोग पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों ये लगभग सेम ही सिलेबस है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। इसमें क्या है कि बस जो है इसका लेवल, क्वेश्चन का लेवल ना थोड़ा सा हाई कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप पेपर फर्स्ट भी तैयार कर लेंगे अच्छे से तो पेपर सेकेंड आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। बस ये है कि आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे साइंस हो, SST हो, ये दोनों में से आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आप देखेंगे दोस्तों ये सेम टॉपिक आपका जो पेपर फर्स्ट में मैंने सिलेबस बताया CDP का पूरा मिलता जुलता है। तो आपको इससे बाहर जो है नहीं जाना, वही चीज़ें पढ़नी, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई करेगा। वो किस तरह से करेगा मैं उसको जो है जब क्वेश्चन करवाऊंगी क्लास में तो आप सभी को बताती रहूँगी। तो ये इस पर जो है ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका सेम वही टॉपिक सब कुछ दिया हुआ है। अगला जो है लैंग्वेज में भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो आपका या फिर लैंग्वेज सेकंड हो, वही सेम चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस से जो है टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मैथमेटिक्स के जो हैं उसमें से 20 क्वेश्चन दोस्तों कंटेंट के रहेंगे, 10 पेडागोजी के रहेंगे। नंबर सिस्टम में आप देख पाएंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, डोविंग आवर नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एंड इंटीग्रल्स, फ्रैक्शंस। यहाँ पे अलजेब्रा में दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, रेशन एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे जो है यहाँ से कंटेंट से 20 क्वेश्चन किए जाएंगे और 10 पेडागोजी के। पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में देख पा रहे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 2D अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D, सिमेट्री, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। यहाँ पे आप पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर 2 में मैथ में। नेचर एंड मैथमेटिक्स, लॉजिक थिंकिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन, रिमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। तो ये आपके मैथ के सिलेबस हो गए। अगला जो है हम लोग साइंस में देखते हैं। साइंस में 30 क्वेश्चन में से 20 जो है दोस्तों आपको कंटेंट के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे। तो इसमें आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, फूड है, फूड में क्या क्या आएगा, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड। सेकेंड पे है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज जो है, द वर्ड ऑफ द लिविंग। अगला टॉपिक जो दिया गया है मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल रिसोर्स। यहाँ पे पेडागोजी वाले 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से पेडागोजी वाले टॉपिक से। तो यहाँ पे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल एड्स, इवोल्यूशन और प्रॉब्लम्स, रेमेडियल टीचिंग। तो यहाँ से पेडागोजी से 10 क्वेश्चन आपके साइंस में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपका मैथ भी कवर हो गया और साइंस भी। अब यहाँ पे हम लोग SST वाला देखेंगे। सोशल जिनका होगा, जिन्होंने जो आर्ट वाले स्टूडेंट होंगे, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस से आपके क्या क्या हैं। इसमें से दोस्तों 60 क्वेश्चन सब मिला के रहेंगे, 40 क्वेश्चन कंटेंट के रहेंगे, जिसमें से हिस्ट्री में आप देख पा रहे व्हेन, वेयर एंड हाउ द अर्लिस्ट societies, the first farmers and herders, the first cities, early states, new ideas, the first empire, contents with distance। ये जो है हिस्ट्री के सारे टॉपिक दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है मैं सब बताती रहूँगी कहाँ पे आपको किस तरह से पढ़ना है जो है क्लास स्टार्ट करूँगी। तो ज्योग्राफी में आप देख पा रहे ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी एंड एज अ साइंस, प्लैनेट और इन्वायरमेंट इन इट्स टोटलिटी, एयर, वाटर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, रिसोर्स, एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगला जो है यहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से है, डाइवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, मेकिंग अ लिविंग है, डेमोक्रेसी है, स्टेट गवर्नमेंट है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, अनपैकिंग जेंडर है, द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है और द जजिसरी है, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। तो ये है। और आपका जो इसका पेडागोजी का टॉपिक है यहाँ से 20 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस है, क्लासरूम प्रोसेसेस है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग है, इंक्वायरी है,
प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस है, सोर्स है, प्रोजेक्ट वर्क है, एवोल्यूशन है। तो ये दोस्तों है। और जैसे कि पेपर फर्स्ट में मैंने हिंदी सबका बता दिया है कि दोस्तों इसका हिंदी भी ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे जो जिन अभ्यर्थियों को आई होप कि समझ जाएंगे, क्योंकि पेपर सेकंड आपका है साइंस है या फिर एसएसटी है। तो इसमें अगर दिक्कत होगी दोस्तों कि आपको हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही क्लास, क्योंकि अब जो है दोस्तों आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CBSE बोर्ड के द्वारा साफ तौर पे नोट करके दिया गया, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लासेस 1st to 8th प्लीज़ रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। इनकी तरफ से साफ बोला गया है कि अगर जो है दोस्तों NCERT बुक से सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो आपका कहीं भी जो है कि कोई भी टॉपिक एक तरह से कहीं क्वेश्चन अगर देखने को मिलेगा तो NCERT से बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि EVS की क्लास मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी और NCERT की बुक जो है क्लास 3rd 4th 5th 3rd से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ से जो है 3rd 4th 5th जो है यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो 3rd की NCERT में स्टार्ट करने वाली हूँ और जो है सीरियल वाइज हम लोग टॉपिक जो एक तरह से कहें जो उसका चैप्टर है, चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे साइंस का भी स्टार्ट कर देंगे और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगी और ये बहुत जल्द होगा, 2 से 3 दिन के अंदर उस पर काम चल रहा है, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं तो स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्लास स्टार्ट कर दीजिए दिसंबर का। बहुत से अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है इसकी फ़ी क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आपको कोई फ़ी पेमेंट नहीं करनी, इस चैनल से सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर आप कहीं भी फ़ी पेमेंट या कोई भी कोर्स परचेज के चक्कर में होंगे तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि CTET एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जो आपके 75 नंबर की पेडागोजी है। यहाँ पे सिर्फ आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है, गाइड की ज़रूरत है, जो मैं आपको पूरी तरह से कर रही हूँ। आप कहीं भी इसके लिए CTET के लिए एक पैसा भी मत लगाइएगा, सेल्फ स्टडी करिए। आप अगर 2 घंटे खुद पर दे रहे हैं ना तो आप मान के चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा, मैं क्वालिफाई की बात नहीं कर रही हूँ, आप एक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इतना मान के चलिए 20+ आप 120+ आप एकदम आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी, मैं किस लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ कि ये ऐसा एग्ज़ाम है कि यहाँ पे पेडागोजी को समझना है और कंटेंट जो है, कंटेंट कहाँ से पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। आप लोग बस बने रहिएगा और कोई भी सब कुछ आपको फ्री है। आज आपके मन में कोई भी डाउट भी होगा कि मैम ये चीज़ या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसे बताइएगा। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब्जेक्ट जो है पहले स्टार्ट करिए तो वो भी मैं पहले स्टार्ट कर दूँगी। बस आप लोग जो है फीडबैक अपना देते रहिएगा। तो दोस्तों ये था ये पूरा सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के इससे पहले भी कमेंट आए थे कि मैम आप जो है सिलेबस क्यों बता रही हैं। दोस्तों देखिए, सिलेबस हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, सिलेबस की क्या वैल्यू होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम जब देने जाते हैं ना तो सबसे पहला आपका है सिलेबस को समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझना कि सिलेबस में क्या दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ और जब मैं टॉपिक बताऊँगी, आपका जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पढ़ाऊँगी, आपको क्लास दूँगी, तो उसमें मैं आपका क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगी कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, किस तरह से पूछा गया, कब कब पूछा गया। तो सब कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हो, आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग हों, जितने ग्रुप हों, आप लोग अगर मुझे कुछ दे सकते हैं तो इतना ही दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। मैं जो है आपको पूरी तरह से गाइड करूंगी और जितने कंटेंट हो सकते हैं मैं आपको सभी प्रोवाइड कराऊंगी और दोस्तों आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी एक तरह से कहें कि ये मुझे पूरा यकीन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।